हेलो। मैं जानता था तुम मुझे ज़रूर फ़ोन करोगी। आपको कैसे पता चला कि मैं रिया ही हूँ? नंबर तो सेव नहीं था। भले ही नंबर सेव नहीं था, पर इतनी बातें जो हुई हैं मेरी तुमसे सीक्रेट चैट पे। वैसे एक बात बोलूं, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे रियल लाइफ में फ़ोन भी करोगे। अच्छा जी, अब आगे क्या इरादा है फिर आपका? आगे का इरादा तो शादी करने का है। क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए? वो मैं कह रही थी विकास कि आपने मुझे अभी तक देखा भी नहीं है। इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हो आप? अब आप सोचिए, मैंने आपको देखा नहीं है तब मेरा ये हाल है। अगर देख लूंगा तो पता नहीं क्या ही होगा मेरा। मैं चाहती हूँ कि इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले हम एक बार मिल तो लें। ताकि आप मुझे देख सकें, है ना? मेरा नहीं पता, लेकिन आप मुझसे मिलने के बाद शादी से जरूर मना कर दोगे। ऐसी क्या बात आ रही है? कल मिलकर बताती हूँ। मैं क्यों इनकार करूंगा यार, कुछ भी बोल रही है ये। कौन सी शर्ट पहनूं यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये सही रहेगी? ब्लैक? नहीं यार। अ, अचानक कैसे आना हो गया तुम्हारा? अरे मैं ऐसे गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती हुई चली जाऊं। वैसे अच्छा ही किया तुम आ गई। यार सौरभ, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। हेल्प? बताओ क्या करना है। अ, मैंने तुम्हें रिया के बारे में बताया था ना, जिससे मैं सीक्रेट चैट पे बातें किया करता था। यार मैं कल उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ पहली बार। और यार मैं कपड़े ट्राई करके देख रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं मैं, क्या अच्छा लगेगा मुझ पे। सौरभ, मैं उससे पहली बार मिलने जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ रिया को ना शादी के लिए प्रपोज कर दूंगा। क्या तुम पागल हो क्या? कल तुम्हारी और रिया की फर्स्ट डेट है, एक तरीके से ब्लाइंड डेट है। और ब्लाइंड डेट पर शादी के लिए कौन प्रपोज करता है यार? तुम ठीक कह रही हो सौरभ, लेकिन मैंने ना ऐसे लोग भी देखे हैं जो एक दूसरे को सालों से जानते हैं, लेकिन उनके रिश्ते नहीं चलते। मेरा ऐसा मानना है कि रिश्ता चलाने के लिए ना लगाव की जरूरत होती है, ना कि टाइम की। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आई होप कल तुम्हें कोई सरप्राइज ना मिले, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत बार हो चुका है। ब्लाइंड डेट पर ना मैं अंधी बन जाती हूँ। आजकल के मॉडर्न डेट्स में ना ना लड़कियों का भरोसा किया जा सकता है, ना ही लड़कों का। अरे नहीं सौरभ, रिया ऐसी लड़की नहीं है, वो सबसे अलग है, बिलीव मी। और तुम देखना, मैं उससे मिलकर शादी की बात जरूर करूंगा। ठीक है विकास, अगर ऐसी ही बात है ना, फिर तो मैं तुम्हारी शादी की तारीख का वेट करूंगी। बाय। ये वही टेबल है, फिर यही है। विकास बस घबरा मत, चल। हेलो। देखिए मैं बहुत नर्वस हूँ अभी, बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ही रिया हो ना? जी मैं ही रिया हूँ और आप विकास है ना? उफ, कितनी मीठी आवाज़ है आपकी, कमाल की है। जितना मीठा आप लिखती हो उतनी मीठी आवाज़ है आपकी। जी शुक्रिया। अ, वैसे आपके अंदर सारी खूबियां हैं या फिर कुछ खामियां भी हैं? हाँ जी, वो मैं कुछ मत बोलिए। आपकी खामियां जानने से पहले मैं आपकी आंखों में देखकर आपको शादी के लिए प्रपोज करना चाहता हूँ। माफ कीजिए विकास जी, पर मेरी आंखों में कभी देख नहीं पाएंगे। अब अरे, आप ये बोल के मुझे और उतावला कर रही हैं। प्लीज एक बार अपना चश्मा हटाइए। नहीं हटा सकती। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज बस एक बार मुझे आपकी आंखें देखनी है। फाइन। आई एम ब्लाइंड विकास।
और मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। तुम एक राइटर हो, अपनी ऑडियो बुक्स पब्लिश करते हो। जब पहली बार मैंने तुम्हारी ऑडियो बुक सुनी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें सुनकर। तो मैंने सोचा कि मुझे तुमसे मिलना चाहिए, तुमसे बात करनी चाहिए। पर अंधे लोगों को कौन ही अपनाता है। फिर भी मैंने तुमसे चैट पर बात करना शुरू किया और धीरे धीरे हमारी इतनी बातें होने लगी और फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुम्हें मेरी कमजोरी जाननी थी ना। मेरी आंखें ही मेरी कमजोरी हैं और मुझे पता है कि अब तुम मुझे नहीं अपनाओगे और मुझे बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है कि मैंने इतने टाइम तुमसे ये सच छुपाया। रिया, प्यार तो मैंने भी तुमसे किया है, वो भी बेशुमार। भले तुम देख नहीं सकते हो, लेकिन तुमने मेरे दिल को देखा है, मेरी धड़कन को महसूस किया है, मेरी रूह को छुआ है। क्या हुआ तुम्हारी आंखें नहीं है? ये राइटर विकास गौतम तुम्हारी आंखें बनेगा। रिया, क्या तुम उससे शादी करोगी? हाँ। रिया, अपना हाथ आगे करो।